हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सेट 4 की, जिसमें वर्ब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को है सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट पढ़ रखा है, जिसमें आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इन 3 के बारे में जो है डिस्कस किया गया था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब का है। इसमें क्या होगा कि वर्ब के जितने भी क्वेश्चन यूपी टेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनके सभी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं डेली की डेली जो है यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कराता हूँ और इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा अगर देखेंगे तो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम वर्ब फ्रॉम द नाउन। देखिए थोड़ा सा सेंटेंस गलत लिख दिया है, ये यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है, सेकेंड पेपर में आया हुआ था। देखिए यहाँ पर डिपेंडेंस लिखा हुआ है, जो कि एक नाउन है, जो कि एक क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, सहारा। क्या होता है, सहारा। अब इसका एक वर्ब बताना है। क्या बताना है, एक वर्ब बताना है। तो वर्ब बताना है तो देखिए डिपेंडिंग, डिपेंडेबल। डिपेंडेबल क्या होता है, डिपेंडेबल मीन भरोसेमंद, ठीक। जैसे कहा जाता था राहुल द्रविड़ इज ए डिपेंडेबल, वेरी डिपेंडेबल। तो जो भरोसेमंद होते हैं उनको डिपेंडेबल कहता है, तो ये भी एक नाउन है, ठीक ना। डिपेंडर, डिपेंडर भी एक नाउन है। और ये जो बी ऑप्शन दिख रहा है आपका, जो लिखा है डिपेंड, डिपेंड मीन्स क्या होता है, भरोसा रखना। क्या होता है, भरोसा रखना। और यही हमारा क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो ये नाउन था, डिपेंडेंस क्या था, एक नाउन था। और जो इसका वर्ब है वो क्या है, डिपेंड है। तो हमारा जो ऑप्शन और बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वर्ब ऑफ अल्टरनेशन। अल्टरनेशन में जानते क्या होता है, प्रत्यावर्तन, जो एक के बाद एक जो चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये तो फिलहाल नाउन है, इसका वर्ब बताना है। देखिए अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है, वैकल्पिक। क्या होता है, वैकल्पिक। आपने सुना होगा वैकल्पिक जो सब्जेक्ट होते हैं वो वैकल्पिक हो गया। अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया, वैकल्पिक, ठीक ना। अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या आपने सुना है, बारी बारी से। क्या होता है, बारी बारी से, बारी बारी से, ठीक है ना। तो बारी बारी से का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा एक क्या है, वर्ब है। बारी बारी से क्या हो गया, एक हमारा ये क्या है, वर्ब है। आइए और जो हमारे ऑप्शन है वो देख सकते हैं। अल्टरनेशन मीन्स क्या होता है, अल्टरनेशन मीन्स क्या होता है, परिवर्तन। तो ये जितने भी लिखे हैं ना हमारे सारे नाउन हैं। अल्टरनेटिवली ये जो हमारा एडजेक्टिव हो जाए, एडवर्ब हो जाएगा। अल्टरनेशन एक हमारा क्या है, नाउन है। अल्टरनेटिव भी क्या है, वैकल्पिक, एक नाउन है। हमारा जो अल्टरनेट है ये क्या है, बारी बारी से कोई काम जो किया जाता है ये बारी बारी से, ये क्या है, वर्ब है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा लिखा हुआ है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स आर। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में भी थोड़ा सा जानना होगा कि ये इरेगुलर क्या होता है और रेगुलर क्या होता है। सिंपल है, इरेगुलर वर्ब जैसे कि आपके सामने लिखा है प्ले। क्या लिखा है, प्ले। क्या लिखा है, प्ले। तो प्ले का पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। तो आप देख सकते हैं कि प्ले में ही ईडी जोड़ दिए हैं। तो जिस भी वर्ब में उसका जो सेकेंड फॉर्म हो वो डी या ईडी लगा के बनाया जाए, डी या ईडी लगा के बनाया जाए। समझ रहे हैं आप लोग, जिसमें डी और ईडी लगा करके बना दिया जाए वो रेगुलर होते हैं। क्या होते हैं, रेगुलर। जैसे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, जो ऑप्शन नंबर डी है ये रेगुलर है। देखिए वॉक है और वॉक के बाद वॉकड हो गया, ठीक। और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, जिसमें ईडी या फिर डी ना लगे
है ना, बल्कि वो पूरा का पूरा जो है स्पेलिंग ही उसकी चेंज हो। जैसे ब्रेक है तो ये ब्रोक है। तो ये हमारे क्या है, इरेगुलर वर्ब हैं, और ये जो था वो हमारा रेगुलर था, और ये क्या है, इरेगुलर वर्ब है। अब बाकी ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये वर्ब है ही नहीं है, तो इनको देखने की जरूरत है नहीं। यही दो वर्ब दिख रही थी, ब्रेक ब्रोक, ये इरेगुलर और ये क्या हो गया, रेगुलर वर्ब। समझ में आया आपको? आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन 4 जो हमारा है वो क्या है, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। चेंज द फॉलोइंग वर्ब, इस वर्ब को जो है अप्रूव। अप्रूव हमारा एक क्या है, नाउन, जिसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, स्वीकार करना। अब स्वीकार करने का नाउन बताना है, ठीक ना। अप्रूविंग ये होगा नहीं क्योंकि ये वर्ब की एनजी फॉर्म दिख रहा है। अप्रूव सेकेंड फॉर्म दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। अप्रूवल, अप्रूवल मीन्स क्या होता है, स्वीकृति। क्या होता है, स्वीकृति। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ आसान हो जाएंगे, यूपी टेट 2013 में आया था। ही देखिए फॉर 5 ईयर है, क्या है, फॉर 5 ईयर्स लिखा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि वह इलाहाबाद में रह रहा है, क्योंकि लिव्स है, हैज़ बीन लिविंग है, हैव बीन लिविंग है, फिर हैज़ बीन लिविंग है, लिविंग है। लिविंग नहीं होगा, लिव्स नहीं होगा। अब ही के साथ हैज़ बीन होगा, क्योंकि सिंस या फॉर के साथ इसका मतलब क्या है, हैज़ बीन या हैव बीन लगना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ही स्लेप्ट, ये जो स्लेप्ट लिखा है ये ट्रांजिटिव है कि रेगुलर वर्ब है कि इरेगुलर है कि इंट्रांजिटिव। आपको पता है ऐसे वर्ब जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक नहीं है, ऐसे वर्ब जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक ना हो, ऐसे वर्ब क्या कहलाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बताइए सोने के लिए किस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, भाई आप अगर सोएंगे तो इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, आप ही के ऊपर तो पड़ेगा। तो इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि सोना क्या है, ये सब्जेक्ट को इफेक्ट करेगा, इससे कोई भी ऑब्जेक्ट इफेक्ट नहीं होता, इसलिए क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, तो हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव। ये जो ग्रीव है ना आपकी सेकेंड फॉर्म में है, इसका सिंपल प्रेजेंट मीन्स फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ग्रीव, ग्रीव का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। आप गलती से ग्रोज मत करिएगा, क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, फिफ्थ होता है। ये फर्स्ट होता है, ये ऑलरेडी सेकेंड दिया हुआ है, और ये थर्ड फॉर्म होता है। ठीक, और आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ये ग्रोथ जो है हमारा वर्ब ही नहीं है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइड। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म देखिए राइड होगी नहीं, रोड सेकेंड फॉर्म, राइड्स फिफ्थ फॉर्म, राइडन हमारी क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए वर्ब। इसमें से कौन सा जो वर्ड है ना ये एक वर्ब है। देखिए सिंपैथी मीन्स क्या होता है, सहानुभूति, ये हमारा एक नाउन होता है जो किसी के अंदर होती है, सहानुभूति, ये क्या है, नाउन है, तो ये होगा नहीं। ठीक है ना। उसके बाद सिंपैथेटिक, सहानुभूति प्रिय, इसको कहते हैं सहानुभूति, सहानुभूति प्रिय, सहानुभूति प्रिय, ये हमारा है नहीं। ठीक, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो ये हमारे दोनों तो हो गए बेकार। ठीक, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, जो ऑप्शन है नंबर बी, वो क्या है, सिंपैथाइज। देखिए सिंपैथाइज का मतलब क्या होता है, सहानुभूति रखना, सहानुभूति रखना, और रखना मतलब क्या, वर्ब। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक, नंबर 10 में क्या कह रहा है, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है ना, इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए इसमें जो है सही वर्ब भरना है, सी डैश अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। देखिए बीता हुआ समय है, अब बीता हुआ समय के लिए हम क्या कर देंगे, बॉट, है ना, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस था ये, तो हमने इसको क्या कर दिया, बॉट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। ठीक, इसमें बताना है कौन सा सेंटेंस का वर्ब करेक्ट फॉर्म में है।
दे ऑलरेडी सीन, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं हो सकता है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए, दे ऑलरेडी सॉ द फिल्म, बिल्कुल गलत है। देखिए मैं आपको सीधा से मैं बता दूं, ऑलरेडी और बिफोर और आफ्टर, ऑलरेडी हो या बिफोर हो या आफ्टर हो, ये परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। और परफेक्ट टेंस आपका कहाँ पर है, दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, वो इस फिल्म को पहले से ही देख चुका है, वह फिल्म पहले से ही देख चुका है, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही। तो नॉन, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर को 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेजल वर्ब देखिए लिखा सेंटेंस क्या है, आई यूजुअली प्रायः गो टू बेड, जाता हूँ बेड पर, अर्ली जल्दी जाता हूँ, एंड आल्सो गेट अप अर्ली। तो यहाँ पर तो अप हो जाएगा, गेट अप अर्ली में जल्दी सुबह उठना है ना। चलिए क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो समझ में ना आया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें भी जो है आपको फ्रेजल वर्ब भरना है। देखिए शोड, शोड के साथ अप, अबाउट, ओवर और डाउन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको सीधा से बताऊं कि शो डाउन मीन्स क्या होता है, बलपूर्वक किसी चीज़ को अंतिम समय पर आना, बल परीक्षा कह सकते हैं, या किसी चीज़ को जो है बलपूर्वक क्या करना, उसको रोकने का प्रयास करना। तो ट्रेन जो है सो डाउन यानी कि अपने आप को जो है धीमा करती है या बलपूर्वक रोकती है, या जो भी है अंतिम समय पर आती है या अंतिम जगह पर आती है। और फाइनली, एंड फाइनली स्टॉप्ड, और अंततः वह रुक जाती है। तो यहाँ पर डाउन का प्रयोग कर लेंगे शो डाउन के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है पिक आउट द फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर मीन्स क्या होता है, लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक आफ्टर आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, ये देखभाल करना यानी कि टेक केयर ऑफ। देखिए रन आफ्टर जो होता है ये होता है चेस करना, रन इनटू जो होता है ये होता है टकराना, क्या होता है, टकराना, ये होता है पीछा करना। और लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना, क्या, ढूंढना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू टेक क्या मतलब लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है लिखा है कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस देखिए लिखा है द टूरिस्ट गाइड, टूरिस्ट के जो गाइड होते हैं यानी कि जो टूरिस्ट गाइड होते हैं जो लोगों को घुमाने ले जाते हैं, पॉइंटेड में इशारा किया, क्या किया, इशारा किया, ठीक। अब पॉइंटेड इन है, आउट है, ऑन है, ऑफ है। तो पॉइंटेड आउट का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक ना, या फिर दिखाया। पॉइंटेड आउट का मतलब होता है दिखाया, यानी टूरिस्ट गाइड ने पॉइंटेड आउट मतलब दिखाया द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को दिखाया, पॉइंटेड आउट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी और जॉब। मतलब बताना है कि ये जो लिखा है टू स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को स्टॉप करना या किसी जॉब को रोकना, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको रोकना, तो उसके लिए क्या होता है, टेकअप होगा नहीं, रन डाउन, लुक फॉर बिल्कुल नहीं होगा, गिव अप मीन्स होता है त्यागना, क्या होता है, त्यागना। तो देखिए स्टॉप कर देना, रोक देना, मना कर देना, डूइंग करने से किसी भी एक्टिविटी को त्याग देना, है ना। जैसे इसका ज़्यादातर यूज़ किया था बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, ठीक ना। जैसे ही गिव अप स्मोकिंग, उसने जो है धूम्रपान करना क्या है, गेव अप मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए लिखा है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ठीक, इसमें वर्ब बताना है कहाँ पर है। द लिव्स, ये भैया आपका नाउन है। वर एक वर्ब दिख रहा है जो कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो भी है। वर येलो एंड स्टिकी, तो यहाँ पर येलो एंड स्टिकी तो एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, नाउन है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है आवर कैप्टन सेड दैट, हमारे कप्तान ने कहा है। अब देखिए यहाँ पर सेड का यूज़ किया गया है और दैट के बाद वी। अब देखिए यहाँ पर ये पास्ट में है और दैट से सेंटेंस को जोड़ा गया है, दैट से सेंटेंस को क्या किया है, जोड़ा गया है।
तो यहाँ पर शैल का यूज होना चाहिए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा कि सेड क्या है, पास्ट में है। यहाँ पर सेड नहीं होगा, कुछ करेक्शन हो इसमें, ये सेज होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेज, तब हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। अगर सेड होगा तो फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, ठीक ना। आपका माइट सही हो सकता था। मे का पास्ट क्या होता है, माइट, क्योंकि ये सेड में है तो ये भी जो है आपका सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये माइट होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर सेड है तो ये भी पास्ट टेंस में, यहाँ का वर्ब क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। तो इस हिसाब से माइट का यूज आप कर सकते हैं। विल का यूज नहीं हो सकता है, कैन का यूज नहीं हो सकता है, शैल का भी यूज नहीं हो सकता है, नहीं इसमें आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन मुझे लग रहा है कि नहीं आ पाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आई डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि मैंने बहुत सारे वर्क को क्या किया है, समाप्त किया है। अगर यहाँ पर कोई भी वर्क बनना है तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में होगा, कंप्लीटेड होगा या फिर डिड होगा, जो भी होगा। क्योंकि टुडे मीन्स आज मैंने समाप्त किया, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आप इसको जो है फिल करिएगा। 20 कह रहा है, ही डैश आउट 5 मिनट्स एगो, 5 मिनट पहले गया है। तो देखिए अभी भी गया है तो हैज़ गॉन, वेंट हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अभी अभी 5 मिनट पहले, ही हैज़ गॉन आउट 5 मिनट्स एगो, यानी उन्होंने अभी अभी 5 मिनट पहले जो है वो गया है। 21 देखिए लिखा है, चूज द करेक्ट वर्ब। देखिए द सोल्जर्स, ठीक ना, थ्रू द टाउन। द सोल्जर वॉक करते नहीं हैं, मार्च करते हैं। रन नहीं होगा, जॉग नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, मार्च होगा। आपको पता हो कि सोल्जर क्या करते हैं, मार्च करते हैं। 22 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। देखिए मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता, ठीक, अब यहाँ पर दैट लगा हुआ है तो ये पास्ट में होगा, तो ये भी पास्ट में होगा। अब देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है, हैड क्लेम्ड, हैड स्पोक, विल क्लेम, स्पीक, है ना। देखिए पहले तो हम देखते हैं ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर विल में है और तो यहाँ प्रेजेंट इन्फिनिट में अगर कर रहे हैं तो स्पीक्स होगा, स्पीक होगा नहीं। अगर स्पीक होगा तो बेटा ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो भी लगेगा स्पीक्स होगा, तो ये हुआ नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ही क्लेम्ड दैट ही स्पोक, देखिए अगर यहाँ पर क्लेम्ड है, क्या है, क्लेम्ड है, अगर यहाँ पर आपका क्लेम्ड है यानी कि पास्ट इन्फिनिट है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। स्पोकन होना चाहिए, हैड स्पोकन होना चाहिए। आइए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। लिखा है, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम्स, इंद्रजीत गुप्ता क्लेम करते हैं कि ही स्पोक। हाँ ये हमारा सही हो सकता है, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो सकता है। आपका हैड क्लेम्ड, हैड स्पोक भी नहीं होगा, क्योंकि हैड के साथ स्पोकन होता है, तो ये भी नहीं सही होगा। तो इस हिसाब से जो गलत हैं वो हमने देख लिया, तो सही वाला क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। कह रहा है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिसअपीयर्ड, देखिए बगलर क्या होते हैं, ये सेंधमार को कहते हैं, चोर को कहते हैं। डिसअपीयर्ड में ये अदृश्य हो गए विद द कैश, कैश के साथ। देखिए अदृश्य करेंगे तो अपने आप को ही करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट ही इफेक्टिव है, तो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा, लिंकिंग है नहीं। देखते हैं 24 नंबर। 24 में कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट। इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपको पता होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट होते हैं। और एक सेंटेंस अगर फ्यूचर में है, एक सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट में। और अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में तो दूसरा फ्यूचर में होगा। आइए देखते हैं। कह रहा है, अगर रिजल्ट जो है एडमिशन का, जो रिजल्ट जो टेस्ट है वो अगर अनाउंस होता है तो वह हमको जो है टेलीग्राम भेजेगी। तो विल भी नहीं होगा, क्योंकि ध्यान देना है कि ये वाला सेंटेंस क्या होगा, आपका फ्यूचर में होगा, और ये वाला क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। ये आपका प्रेजेंट में होता है और ये आपका फ्यूचर में होता है। तो देखिए ऐसा कौन सा एग्जांपल है, देखिए ये है नहीं, विल है नहीं, वाज है नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इज अनाउंस्ड, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है, और विल सेंड क्या है, फ्यूचर है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यूपी टेट 2014 में आया है। लिखा है विल यू। अब देखिए इफ़ आ गया बीच में, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब यहाँ विल है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिड नॉट हैव होता नहीं, डोंट हैव होता है, ये दोनों नहीं होंगे। देखिए हैड नॉट और हैड होगा नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हो सकता है, डू नॉट हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई। विल यू बाई अ कार इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी। तो इस प्रकार से हमारा जो आज सेट 4 जो था, जिसमें हमने वर्ब के बारे में बताया था, वो हो गया समाप्त। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।